Hello students, welcome to Brain Charging Foundation. I am going to explain introduction of polynomials in this video. Before going to polynomials, first we will understand its basic terms. First term क्या है इसकी? Constants. Constants क्या है? Constants क्या है? Constant वो हैं जो फिक्स रहते हैं, are fixed numerical values, जो किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होती. कांस्टेंट किससे बिलोंग करते हैं? वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं, वहाँ मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था. अभी इसमें क्या है, कांस्टेंट किसी भी क्वेश्चन में जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं कहीं पे भी आपको दी गई हैं, दीज आर कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होते. कांस्टेंट 2 हो गया, 7 हो गया, -2 हो गया, 89 हो गया, 1/5 हो गया, 3/7 हो गया. ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हो और ये फिक्स रहती, किसी भी क्वेश्चन में इसकी कंडीशन चेंज नहीं होती. जैसे आप मार्केट जाते हो, मार्केट में अगर बोलते हो आपकी 2 kg हमें आलू दे दो, तो क्या होगा? वो 2 kg फिक्स रहेगा. 2 से घर आते आते वो 2 से 3 kg नहीं हो जाएगा. इसलिए जो 2 kg है वो फिक्स्ड अमाउंट है. इसीलिए जो भी कांस्टेंट्स हैं कभी भी कहीं यूज़ हुए हैं तो वो कभी भी चेंज नहीं होती. ये आपको अच्छी तरह से समझ के रखना है जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे कि वहाँ जो कांस्टेंट दिया है वो फिक्स है. पर कई बार कांस्टेंट्स में लेटर्स भी दिए होते हैं, जैसे ABDCEFG, कोई भी लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, पर वो जनरलाइज टर्म होती है, उनने उसको कांस्टेंट लिया होता है कि एज ए वो उस क्वेश्चन में कभी भी चेंज नहीं होगा. अभी नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जो फिक्स नहीं रहती वैल्यूज़, जो बार बार चेंज होती रहती हैं. कहीं भी क्वेश्चन में वेरिएबल्स यूज़ किया होगा, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z, a, b, p, कुछ भी, ये भी इंग्लिश लेटर का कोई भी अल्फ़ाबेट होगा. बस आपको ये याद रखना कि जो क्वेश्चन में वेरिएबल्स क्या हैं और उसकी वैल्यूज़ है हर बार चेंज होती रहेंगी. हम उसको बार बार दूसरी वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे, वो कभी भी फिक्स नहीं होगी. जो फिक्स नहीं होता है वही आपका वेरिएबल होता है. नेक्स्ट इससे आता है टर्म्स. कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स हो गया, जब ये दोनों मिल जाते हैं ये टर्म्स बनाते हैं. जैसे क्या है इधर, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल्स, ये क्या बन गया? एक टर्म बन गया. एग्जाम्पल जैसे होगी 2x. 2 क्या है? वो कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल. जब दोनों मिल गए 2x क्या बन गया? एक टर्म बन गई. नेक्स्ट है 6y. 6 क्या कांस्टेंट और y क्या वेरिएबल. जब ये दोनों मिक्स हो गए ये हमारा क्या बन गया? टर्म बन गए. 8t, ये भी एक टर्म है, 8 कांस्टेंट एंड t वेरिएबल है. 53p, 53 एक कांस्टेंट है और p वेरिएबल है. नेक्स्ट अब हम आते हैं पॉलिनॉमियल्स. अभी पॉलिनॉमियल्स में हमें क्या चीज़ें चाहिए? कांस्टेंट चाहिए जो चेंज नहीं होंगे कभी भी, वेरिएबल्स चाहिए जो हर बार चेंज होता रहता है, जो फिक्स नहीं होता है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. मैंने अपनी पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम की अच्छी तरह से समझाया था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं. अब वो वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. अब इसमें देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं. नेगेटिव साइड में जो होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि नेगेटिव साइड होती है हमारी नंबर लाइन पे, वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. और नॉन नेगेटिव कौन से होंगे? जो राइट साइड में होते हैं. और राइट साइड में क्या है? 0, 1, 2, 3 सो ऑन. फिर अब हम आगे देखते हैं, x क्या है? वेरिएबल. n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स. फिर a0, a1, a2, a3 सो ऑन an. हमारा क्या हुआ? ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हुए. मैंने आपको पीछे अभी बताया कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो चेंज नहीं होते. इसमें हमने a0, a1, a2, a3 लिए, इनको हमने कांस्टेंट माना है, जो कि ये रियल नंबर्स होंगे. देन px मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ वेरिएबल x. यहाँ मैंने x वेरिएबल में पॉलिनॉमियल को लिया है. आप y, z, g, h कुछ भी ले सकते हो. यहाँ मैंने लिया an x रेज टू n प्लस an माइनस 1 x रेज टू n माइनस 1. ये 1 इसमें कम होता जाएगा. प्लस an माइनस 2 x रेज टू n माइनस 2 प्लस an माइनस 3 x रेज टू n माइनस 3 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक? जब तक a0 x रेज टू 0 नहीं हो जाता. अब a0 x रेज टू 0, x रेज टू 0 क्या होता है? वो 1 होता है. और यहाँ पे हमने जो जनरल लिया है, ये जो x रेज टू n क्या है? जो n है इसका एक्सपोनेंट है. और यही हम नॉन नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, होल नंबर. कोई भी पॉलिनॉमियल जब भी आपको पूछा जाए वेदर इट इज़ ए पॉलिनॉमियल और नॉट, कहीं भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनॉमियल और नॉट, तो आप कैसे देखेंगे? आप इसकी जो n टर्म होगी, जो n है हमारा x रेज टू n, जो एक्सपोनेंट होगा x का, उसको हम देखेंगे
कि वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है नहीं है। अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो वही हमारे पॉलिनोमियल होगा, वरना नहीं होगा। पॉलिनोमियल को हम डिनोट एफ एक्स से भी कर सकते हैं, जी एक्स से भी, पी एक्स से भी, किसी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। अब क्या एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, हमने टर्म्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, इसमें मैं दोबारा थोड़ा सा समझा रही हूँ। जैसे ये 2x क्यूब है, ये हमारी एक टर्म है, 2 क्या है हमारा कांस्टेंट है, x क्या है हमारा वेरिएबल है, प्लस 7x स्क्वायर, 7 कांस्टेंट, x हमारा वेरिएबल, x स्क्वायर इधर लिखा है, सिर्फ x ही नहीं लिया है, माइनस 4x, 4 कांस्टेंट, x वेरिएबल, प्लस 15, 15 क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, 15 x रेज टू 0। क्या हुआ, कभी भी x रेज टू 0 हो तो क्या आता है, x रेज टू 0 हमेशा 1 ही होता है। कोई भी नंबर की अगर आपको पावर 0 दी जाए किसी भी वेरिएबल की कहीं पे भी, वो हमेशा 1 ही रहता है। ये सब हमारी टर्म्स हुई। तो हमारे इसमें 2, 7, -4 क्या है, ये कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट्स क्या है हमारे, कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो वेरिएबल्स के आगे लगते हैं। वेरिएबल्स जिससे मल्टीप्लाई होता है, हमारे जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं इसमें, कोफिशिएंट्स। जो हम किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके जो होते हैं वो हमारे कोफिशिएंट्स रहते हैं। किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया हो, जैसे इसमें 2x क्यूब है, जो 2 है हमारा वो कोफिशिएंट रहेगा। जो सिंगल है, जिसके साथ कोई भी नहीं है, पीछे x का कुछ भी नहीं है जिसके साथ, वो हमारा कांस्टेंट होगा। बाकी सारे जो x के आगे लगे होंगे, x के साथ मल्टीप्लाई में होंगे, कोई भी वेरिएबल से, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे कोफिशिएंट्स रहेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाता है, उसकी डिग्री पूछी जाती है क्वेश्चंस में, तो आप कैसे करोगे, एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल। जो एक्सपोनेंट होंगे, जैसे हमें मैंने बताया x रेज टू n क्या, वो एक एक्सपोनेंट है। कोई भी जो एक्सपोनेंट है हाईएस्ट डिग्री टर्म का, उसकी जो वैल्यू होगी वही हमारी डिग्री होगी। जैसे px है, px इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 21। अब इसमें x क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री हमारी टर्म क्या है, x रेज टू 3, यही हमारी डिग्री है इस पॉलिनोमियल की। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री अगर पूछी जाए, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो आपको जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जो भी पूरे पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स होंगी, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इसमें x रेज टू 3 है, x रेज टू 2 है, x रेज टू 1 है और x रेज टू 0 है। सबसे हाईएस्ट क्या है, 3, तो हमारी डिग्री क्या है इसमें, 3। gx हमारा क्या है, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। अब एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म का एक्सपोनेंट क्या है, इधर 2 है, तो वही हमारी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अभी हम नेक्स्ट क्या आते हैं, एग्जाम्पल से। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या है पॉलिनोमियल, क्या है इसकी डिग्रीज, वो सब हम समझेंगे। अब इसमें क्या एग्जाम्पल में देखो आप, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x। ऐसे ही आपको पॉलिनोमियल दिए होंगे, कहीं पे भी क्वेश्चन में आप देखो ऐसे ही आपको पॉलिनोमियल दिए होंगे। अब हम इसको जो जर्नल हमने पीछे लिए पॉलिनोमियल की, जर्नल हमें एक्सप्रेशन ली हमने पॉलिनोमियल की, अब हम उससे कंपेयर करेंगे। अभी हमारा क्या आया, जर्नल पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स रेज टू एन माइनस 2 प्लस ए एन माइनस 3 एक्स रेज टू एन माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस ए 0 एक्स रेज टू 0। अब इसमें आपको ज़्यादा सिर्फ एन को ध्यान देना है, एक्स रेज टू एन क्या है, बाकी ए एन माइनस 1 इस इधर पॉलिनोमियल्स में आपको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे कांस्टेंट्स ऑलरेडी दिए हैं। आपको सिर्फ उन कांस्टेंट लिखना है और एक्स वेरिएबल एक्स और उसकी पावर पे ध्यान देना है। अब इसमें पहले में क्या है, उसने क्या लिया, इधर क्या है, n3 है, तो हम जनरल देखेंगे an हमारा 2 हो गया और x रेज टू क्या आ गया हमारा 3, ये 3 आ गया हमारा एक्सपोनेंट। तो अभी क्या आया, n-1। अब नेक्स्ट में हमारा क्या था, an-1, मतलब एक कम हो रही है, तो x रेज टू n-1 जो उसकी पावर है x की वो भी एक कम हो रही है। तो नेक्स्ट में हमारा ये क्या है, n-1 आ जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, 3-1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो नेक्स्ट में हमारी वही दी है 7x स्क्वायर, जो एक्सपोनेंट है हमारा 2 ही है इधर। उसके बाद दोबारा आया इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में हमारा n-2 आता है। अब n-2 इज इक्वल टू क्या है, 3-2 इज इक्वल टू 1,
तो यही है हमारी 4x। माइनस होगा, माइनस तो 4 के साथ है, वो कांस्टेंट है, जो हमारा कोफिशिएंट है इसका -4 होगा। मगर इधर हमारी x की पावर क्या है, 1 है, और लास्ट में क्या, n-3, जो उसके नेक्स्ट में आएगा n-3, तो क्या है 3 - 3 = 0। तो लास्ट में क्या 15 इंटू एक्स रेज टू 0 इज इक्वल टू 15 इंटू 1, एक्स रेज टू 0 हमारा 1 नहीं होता है, इज इक्वल टू 15, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। मैंने पहले भी आपको बताया, ये हमारे अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारी यही ऐसे ही पॉलिनोमियल्स बनते हैं। यहाँ तो मैंने जैसे सिर्फ थोड़ी सी टर्म ली, 3 से स्टार्ट हो गया अप टू 0 आ गया, 5, 6, 10, 20, 100 कुछ भी टर्म्स n हो सकती है, उससे स्टार्ट हो सकती है आपकी इक्वेशन। इसलिए अभी अच्छी तरह से इसको देख लो। और मोस्टली इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखो इधर नीचे मैंने दिया है, वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन हमें दिया है पॉलिनोमियल है या नहीं है, हमें वो देखना है। अब इधर क्या है, 7x³ - 2x² + 3 √x - 4, इस तरह के ही आपको क्वेश्चन दिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर नेक्स्ट ये है x² - x + 2/x। अब दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, हमने क्या अभी पढ़ा था पीछे, जो x की पावर है, जो वेरिएबल x की पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दैट आर होल नंबर्स। अब इधर देखो आप, 7x³ - 2x² + 3 √x, इंटीजर है ये अंडर रूट क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2, तो वही हमारा 1/2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। और नेक्स्ट में देखो x² - x + 2/x। अब इसमें क्या होगा, जब x² - x + 2/x होगा, जब x ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, x रेज़ टू -1 होगी ना, -1। फिर बोथ आर नॉट पॉलिनोमियल्स बिकॉज पावर ऑफ x इन √x एंड 2/x इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों में पॉजिटिव इंटीजर्स है ही नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, दोनों की दोनों इक्वेशंस हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। Thanks for watching this video. Like and subscribe it. In my next video, I will explain types of polynomials.